तो बेटा प्रीवियस लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एंथैल्पी। एंथैल्पी में देख लिए थे रिलेशन, ठीक है ना। एंथैल्पी के कुछ फॉर्मूले भी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं फॉर्मूले। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल V। P डेल V की जगह पे डेल NG RT भी बोल सकते हैं, और P डेल V इक्वल टू होता है वर्क डन। तो ये डेल्टा H का फॉर्मूला था। एक सेट ये हो गया। अब डेल्टा H को रिप्रेजेंट करते हैं QP से, डेल्टा V को बोलते हैं QV। P डेल V की जगह पर डेल NG RT प्लस W। ये QV QV QP QP ये होता था, यही होता था ना। और रिलेशन देख करते हैं, डेल्टा H ग्रेटर देन डेल्टा U, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U, डेल्टा H लेस देन डेल्टा U, या फिर से बोल सकते हैं QP ग्रेटर देन QV, QP इक्वल टू QV, QP इक्वल लेस देन QV। यही था। कब हो सकता है ये कंडीशन बताओ। डेल एनजी का वैल्यू यहाँ पे क्या रखते हैं भाई, पहले वाले में डेल एनजी का वैल्यू बोलो बच्चा लोग। क्या सर? डेल एनजी का वैल्यू क्या रखें फर्स्ट वाले केस में, यहाँ पे पॉजिटिव सर। पहले वाले में पॉजिटिव, सेकंड में जीरो, लास्ट में नेगेटिव। इतने ही देखे थे प्रीवियस लेक्चर में, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। क्लियर है बच्चा लोग? यस सर। ग्राफ वाला क्वेश्चन कहते हैं वो क्लियर है सभी को? तो आज आगे कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग है, नोट करना, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी फॉर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल प्रोसेस। तो उसमें फर्स्ट है द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर फ्यूजन। तो भैया एंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा H, फ्यूजन का FUS लिखा होगा। तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है बच्चों, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना। फ्यूजन का मतलब क्या है, सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड को किस में चेंज करना बच्चा, लिक्विड में। तो 1 मोल सॉलिड जब 1 मोल लिक्विड में चेंज हो जाए, 1 मोल सॉलिड किसको चेंज जाए, 1 मोल। ये सब याद रखना पड़ेगा बच्चा आप लोगों को, ठीक है ना। द चेंज इन एंथैल्पी फॉर फ्यूजन, 1 मोल सॉलिड को 1 मोल लिक्विड में हम क्या करते हैं, चेंज, ठीक है ना बच्चा। तो उस समय जो भी एंथैल्पी में चेंज होगा, चाहे रिलीज हो या एब्जॉर्ब हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना भाई। तो डेफिनेशन क्या होगा, सब में कॉमन एक लाइन चलेगा भाई। व्हेन 1 मोल सॉलिड, ये सॉलिड की जगह पे कुछ भी होता रहेगा, 1 मोल से 1 मोल में चेंज, ये कॉमन रहेगा। 1 मोल से 1 मोल में चेंज, तो व्हेन 1 मोल क्या, सॉलिड किसमें चेंज इनटू 1 मोल लिक्विड, व्हेन 1 मोल सॉलिड चेंज इनटू 1 मोल लिक्विड एट एसटीपी, ये वाला वर्ड नहीं भूलोगे, इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो भैया सॉलिड से लिक्विड बनाने का जो प्रोसेस है उसको बोलता है, केमिस्ट्री में बोला जाता है फ्यूजन। इसमें एंथैल्पी चेंज क्या कराएगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा H FUS। स्टैंडर्ड है इसलिए नॉट, एसटीपी पे है, ठीक है ना भाई, इसलिए नॉट लगाएंगे। तो इस तरह से डेफिनेशन बनेगा, क्लियर है। अब वेपराइजेशन में क्या होता है बच्चा प्रोसेस में, कोई बताओ, वेपराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, लिक्विड गैस में चेंज होती है। लिक्विड गैस।
वेरी गुड। तो वेपराइजेशन के लिए VAP स्टैंडर्ड है, इसलिए डेल्टा एच। तो क्या होगा बच्चा, लिक्विड जो है वो चेंज होगा किस में, गैस में। तो लिक्विड का कितना 1 मोल, गैस कितना बनना चाहिए 1 मोल। उस समय जो एंथैल्पी चेंज है वही एंथैल्पी को हम क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन एंथैल्पी, STP पे। क्लियर है? ये प्रोसेस हुआ, ठीक है ना। ये प्रोसेस हुआ, बोल सकते हैं क्या, when 1 mole solid change into, सर लिक्विड होगा ना? अच्छा लिक्विड, हाँ, 1 mole लिक्विड चेंज into 1 mole गैस at STP is called, क्या कहेंगे भैया, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा एच, STP वाला कंडीशन इसलिए नोट कर लो बच्चा लोग, ठीक है। जल्दी से छापो, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है ना। तो 1 मोल सॉलिड चेंज इनटू 1 मोल गैस, ठीक है ना, डायरेक्टली चेंज इनटू 1 मोल गैस इज कॉल्ड चेंज इन एंथैल्पी, और इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है ना। क्या होगा 1 मोल, अच्छा वेन से स्टार्ट करते हैं, वेन 1 मोल solid डायरेक्टली चेंज इनटू, किसमें चेंज होगा बच्चा, 1 मोल गैस at STP at the time change in enthalpy is called delta H SUB, ठीक है ना, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में। क्लियर है? एक रिलेशन बनता है तीनों के बीच, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच नॉट सब्लिमेशन, डेल्टा एच नॉट वेपराइजेशन एंड डेल्टा एच नॉट फ्यूजन। कोई बता सकता मुझे ये रिलेशन क्या होगा? कोई प्रिडिक्ट कर सकता है इसके बारे में? कोई बता सकता बच्चा? बबुआ लोग कोई कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? भाई स्वानी कि हाँ ये होगा सर। सर वही गैस सर लिक्विड में चेंज होगा, फिर लिक्विड सॉरी पहले सॉलिड लिक्विड होगा, फिर लिक्विड गैस। मतलब क्या रिलेशन होगा दोनों में? ये अगर x है y है और ये z है, सर शायद सब्लिमेशन वाला सबसे ज्यादा होगा। ठीक है वो तो सही है, सब्लिमेशन वाला सबसे ज्यादा होगा। तीनों में क्या रिलेशन होगा ये पूछ रहे हैं। x greater than y सब्लिमेशन greater वाला than, उन दोनों का पास, इन दोनों का प्लस, सब्लिमेशन उन दोनों का प्लस। हाँ वेरी गुड। तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है मतलब डेल्टा एच, यहाँ भी एंथैल्पी चेंज, इसको क्या बोलेंगे फ्यूजन, इसको क्या बोलेंगे वेपराइजेशन।
और इसको क्या बोलेंगे प्रोसेस को? सब्लिमेशन। यही होगा ना? तो डेल्टा एच सब्लिमेशन इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन प्लस डेल्टा एच फ्यूजन। लिखना तो पहले फ्यूजन लिख सकते हो भाई, डेल्टा एच वेपराइजेशन। ये इन तीनों के बीच रिलेशन। नोट डाउन करो, रिलेशन को रटना नहीं है, समझना है रिलेशन। नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट फोर्थ बेटा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। NEU बस लिखूंगा, ठीक है ना? आगे अब इतना लंबा चौड़ा नहीं। तो क्या बोल सकते हैं बेटा, कौन सा केमिकल प्रोसेस है? इधर तो फिजिकल प्रोसेस के हिसाब से 3 बना, ये केमिकल प्रोसेस। इस केमिकल प्रोसेस में क्या होता है भाई? एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं बच्चा? सॉल्ट प्लस वाटर। अच्छा, यहाँ पे वाटर कैसे लिखा है? W2O लिखे रहते हैं। तो एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो सबका कितना मोल लोगे? मतलब रिएक्टेंट का 1 मोल। ये भी क्या बनाएंगे, लेंगे 1 मोल। ठीक है बच्चा? तो जब 1 मोल एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेगा, when 1 मोल एसिड react with 1 mole base, when 1 mole acid react with 1 mole base, then the change in enthalpy at STP लिखना तो भूल गए ना हम लोग, at STP the change in enthalpy is called enthalpy of न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा? बाय डेल्टा एच एन यू। इससे ठीक है, ये था एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब इससे रिलेटेड मोल लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट the enthalpy of neutralization, the enthalpy of neutralization for reaction between strong acid and strong base. The enthalpy of neutralization reaction between strong acid and strong base are always minus 57.3 kilojoule per mole. Second, this process is exothermic in nature. Enthalpy reaction between gram always 57.1 kJ per mole, या फिर बोल सकते हैं when 1 mole, ये याद रखना, 1 mole H2O is formed. तो enthalpy of neutralization for reaction between a strong acid and strong base are always 57.1 kilojoule per mole when 1 mole H2O is formed. और ये प्रोसेस हमेशा क्या होता है बच्चा? एक्सोथर्मिक। इस चीज को याद रखना,
नोट करो जल्दी से। जल्दी से आपको 2-3 पॉइंट और बनेगा भाई। कौन सा पॉइंट लिखाएं, क्या लिखाएं समझ नहीं। एक काम करना, पहले दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, ये पहला पॉइंट बना लेना, ठीक है। ऊपर नीचे कर लो, अच्छा लगेगा ऐसा। ये हटा ही देते हैं, हम ही लिख देते हैं। पॉइंट 1 में it is reaction between acid and base. That means neutralization process is exothermic in nature. That means delta S value equal to negative. क्यों होगा ये याद रखना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस पे डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होता है। सेकंड, when 1 mole water formed by reaction between strong acid and strong base, S A मतलब strong acid, S B मतलब strong base, enthalpy of neutralization is equal to 57.1 kilojoule per mole or 13.7 kg. बच्चा लोग बताओ तो इसमें रिएक्शन क्या क्या होगा पहले वाले में। सब स्ट्रॉन्ग एसिड सब स्ट्रॉन्ग बेस है, बताओ रिएक्शन क्या होगा। NaCl plus H2O. NaCl plus H2O. NaCl प्लस H2O। सेकंड में ये 2 टाइम्स यूज होगा, CaCl2 प्लस CaCl2 and H2O. कितने टाइम, 2 टाइम। यहाँ पर MgNO. MgNO3 ना, कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स प्लस H2O 2H2. ठीक है। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन, डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन, डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा बताओ। कितना वाटर बना है फर्स्ट वाले में, 1 mole. 1 मोल, तो माइनस 57.1 किलोजूल पर मोल। यहाँ पर कितना वाटर यूज हुआ है, मत बना है मतलब 2 मोल, तो इसका क्या ले लोगे, डबल, ठीक है। यहाँ पे भी 2 मोल है तो किलोजूल आया। तो याद रखना ये सेकंड लाइन, इसलिए मैंने लाइन को ऊपर नीचे कराया क्योंकि वहां पे लिखे नहीं थे। When 1 मोल वाटर फॉर्म हुआ तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा हमेशा, लेकिन कब, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा कितना होगा, इन चीजों को याद रखना भाई। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा, 57.1 किलोजूल पर मोल। वाटर डबल बना तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी क्या हो जाएगा, डबल। तो इस क्वेश्चन का हिंट याद रखना, ठीक है ना बच्चा लोग।
एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जूल में दिया है, किलो जूल में दिया है, कैलोरी में होगा तो कितना होगा बच्चा? कुछ देर पहले कुछ बोला, कितना होगा? 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। तो याद रखना, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। थर्ड पॉइंट नोट कर लो, नोट कर लिए सब? सेकंड पॉइंट जैसे रिपीट चलेगा, when 1 mole H2O formed by reaction between इसी को मैं रब करके वहीं पर नोट कर रहा हूँ, when 1 mole water formed by reaction between, कोई भी कॉम्बिनेशन, कौन कौन सा भाई? पहला कॉम्बिनेशन क्या है? थर्ड पॉइंट यही बना रहा हूं मैं, रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड तो हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस। When 1 mole water formed by the reaction between SaWb, Wa and Sb and Wa and Wb, then enthalpy of neutralization always less than, इस कंडीशन में enthalpy of neutralization the enthalpy of neutralization always less than 57.1 kilojoule per mole या फिर -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। समझ में आया? ये 3 पॉइंट याद रखना। अगर अब बात आता है, आपको अभी पता कैसे चलेगा कि एसिड कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस है, बेस स्ट्रॉन्ग है? ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए कुछ नोट, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिलिशियम, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इनमें क्या है? मिला दो, ऐड करने बोल रहा हूँ, मिला दो, इनमें मिला दो OH आयन। क्या मिला दो? OH आयन। तो ये सब बनाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बनाएंगे ये सब? स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल SaOH, SrOH2, स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम डाइऑक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सिलिशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, ये सब बनाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। ये सब क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। नोट कर लेना भाई, या पूरे को ही रब कर रहा है, सबसे अच्छा जगह भी हो जाएगा। ठीक है, ये बनाएंगे सब स्ट्रॉन्ग बेस। वैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ClO4 माइनस, SO4 2 माइनस, NO3 माइनस, क्लोरेट, यस सर, ब्रोमीन, आयोडीन, PO4 3 माइनस। इनके कॉम्बिनेशन के साथ H मिला दो, H प्लस आयन ऐड कर दो, ये बनाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, जैसे H3PO4, HNO3, H2SO4, ये सब कौन से आपके आते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में। तो ये याद ना,
तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से हमेशा न्यूट्रलाइजेशन में क्या मिलेगा 57.1 या 13.7 किलो जूल पर मोल। ये नोट कर लो बच्चा लोग। क्वेश्चन है बेटा, फाइंड आउट द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन गिवन केमिकल रिएक्शन। गिवन रिएक्शन find out the enthalpy of neutralization in given reaction। सर जैसे एक -57.1 रहा और दूसरा 59.3 रहा, तो किसको बड़ा बोलेंगे अपन? 59.3 रहा, माइनस में रहा दोनों में। किसको? यहाँ पे साइन नहीं देखना है भाई, वो एनर्जी रिलीज हो रहा है। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है उसको नहीं देखना है, वैल्यू देखना है। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि एनर्जी वहां पे रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। हाँ सर। क्वेश्चन है फाइंड आउट द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन गिवन केमिकल रिएक्शन। ml of 2 molar sodium hydroxide तो कुछ लिमिटिंग रीजन से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट यूज हो गया यहाँ पे। करो सॉल्व 4 क्वेश्चन है। सबसे पहले ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, कितना मोल वाटर बन रहा है 2 मोल, तो 57.1 into 2 किलो जूल पर मोल। क्लियर है बच्चा लोग? ठीक है, यहां पर ये 2 मोल है तो भैया ये 1 मोल, तो ये वाटर भी कितना मोल बन रहा है 1 मोल। तो अगर ये 2 मोल है, ये 1 मोल, तो वाटर भी कितना मोल बन रहा है 1 मोल। दिख रहा भाई? तो ये 2 मोल है तो वाटर भी कितना मोल बनेगा 2 मोल। तो डेल्टा एच कितना होगा बच्चा -57.1 into 2। क्लियर है? लास्ट वाले मतलब थर्ड वाले में ये कितना है भाई 2 मोल और ये 1 मोल। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है यहाँ पे मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करता है ना। तो भैया यहाँ पे कम आया तो ये लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये HCl 1 मोल है, तो वाटर भी कितना मोल है 1 मोल। दिख रहा है? सर HCl 2 मोल है। HCl 2 मोल है, अच्छा सॉरी उल्टा, तो भी आंसर वही है ना, ऐसे हट गया। हाँ तो ये है 1 मोल। तो भैया ये लिमिटिंग रिएजेंट HCl नहीं है, यहाँ पे NaOH है, तो NaOH है लिमिटिंग रिएजेंट, तो वो कंट्रोल करेगा केमिकल रिएक्शन को। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं भैया, पहले मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री, जो कम आया वो लिमिटिंग रिएजेंट, तो मोल अपॉन 2 अपॉन 1 1 अपॉन 1, तो जाहिर सी बात है लिमिटिंग रिएजेंट NaOH है। ये 1 मोल तो ये भी 1 मोल, ये 2 मोल तो ये 2 मोल।
फिलहाल तो दिया है ना 1 मोल। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना है बच्चा? 1 मोल वाटर बना तो 57.1 किलोजूल पर मोल। अब लास्ट वाले कंडीशन में पहले तो मोल निकाल लो। HCl का कितना मोल दिया? कुछ नहीं दिया है, मतलब वो एक्सेस में है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना मोल है, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? मोलैरिटी इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल अपॉन वॉल्यूम होता है बच्चा, होता है लीटर में। ना? तो मोल इक्वल टू क्या? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी किसमें है? 2 दिया है। वॉल्यूम किसमें है? 250। 250 की जगह पे ml नहीं चाहिए हमको, लीटर चाहिए। तो 2 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 1000, ये हो जाएगा 1/4 और 2/4 मतलब हाफ, 0.5 मोल। कितना मोल? 0.5 मोल। तो मोल कितना है NaOH का? NaOH का कितना मोल है बच्चा? कैसे निकाले? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो मोल इक्वल टू हाफ आया। तो ये हाफ मोल है, ये 1 मोल है, तो ये 1 मोल है। तो ये भी कितना बच्चे बनेगा बच्चा? हाफ मोल। हाफ मोल, 1 मोल वाटर का एनर्जी 57.1। 1 मोल वाटर का एनर्जी 57.1। तो हाफ मोल बनेगा वाटर, तो कितना एनर्जी रिलीज होगा? उसका हाफ। क्लियर है क्वेश्चन? तो इस तरह से करना है सॉल्व। ठीक है बच्चा? तो ये था, इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट के साथ क्वेश्चन को मिक्स कर देता है। तो नॉर्मेलिटी दे सकता है, मोलैरिटी दे सकता है, वॉल्यूम देगा। तो उनके थ्रू आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चा? मोल। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया बबुआ लोग? यस सर। Yes, sir. तो लिमिटिंग रिएजेंट आ गया था भाई। तो बस आज इतना ही करते हैं, बाकी के 4-5 हैं वो बस स्टेटमेंट है, उनको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। और आज की सेवा करते हैं समाप्त बच्चा लोग। एक है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कंबसन, बाय सर। ठीक है? और कल DPP डिस्कस किया जाएगा डाउट क्लास में। ठीक है बच्चा? लेवल 1 पूरा 50 क्वेश्चन। तो फिर आज की सेवा करते हैं समाप्त। कोनो दुख दर्द, कोनो तकलीफ बच्चा लोग? नो सर। बाय सर।